नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, ऑर्डर फ्लो की सीरीज़ को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि इस सीरीज़ में जो ऑर्डर फ्लो की सीरीज़ है, इसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट जो बना रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट हम लोग बना रहे हैं वीएसए और ऑर्डर फ्लो चार्ट के साथ में। अब इस सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करते हैं डेल्टा, और एक हम लोग इसका टूल यूज़ करते हैं डेल्टा का, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन, राइट। तो डेल्टा की अगर हम लोग बात करें, जैसे डेल्टा मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर पर देखते हैं कि डेल्टा कहाँ पर हमें शो होता है। देखो, ये जो बना है, नीचे जो कॉलम्स बने हैं, सबसे ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है डेल्टा। सेकंड नंबर पर मैं मार्क कर देता हूँ फर्स्ट वन डेल्टा, मैक्सिमम डेल्टा, मिनिमम डेल्टा, राइट। ये तीन इसके जो नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर्स हम लोग यूज़ करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे सीरीज़ को जैसे आगे बढ़ाएंगे हम लोग इस नंबर्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डेल्टा हम लोग देखते हैं। देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रही हैं, जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला है डेल्टा और सेकंड है वॉल्यूम। वीएसए में वॉल्यूम सब कुछ होता है, और ऑर्डर फ्लो में आने के बाद एक टूल हमें और एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसको कि हम डेल्टा कहते हैं। और जब हम डेल्टा और वॉल्यूम दोनों को कंबाइंड वे में रीड करना शुरू करते हैं चार्ट्स को, तो गाइस जो रिजल्ट आते हैं ना, काफ़ी हद तक कह सकता हूँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। तो वॉल्यूम हम सबको पता है, वॉल्यूम है टोटल नंबर ऑफ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेडिंग हुआ है पर्टिकुलर टाइम में या एक पर्टिकुलर बार में, उसको हमने कहा डेल्टा, उसको हमने कहा वॉल्यूम। एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि ग्रीन वॉल्यूम मतलब बाई होता है, रेड वॉल्यूम मतलब सेलर होता है। गाइज, अगर इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में हो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। सबसे बढ़िया ट्रेडिंग तो हम ही लोग करने वाले होंगे कि ग्रीन मतलब बायर आ गया, सेल मतलब क्या कहते हैं, सेलर आ गया। होता क्या है, कभी ये सही होता है, कभी ये गलत होता है। गलत इन द सेंस कि हमारे पास एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, हम कहते हैं ये बहुत सही ट्रेड है, बाई आने वाला है और मार्केट बहुत तेज भागने वाला है, और वो लास्ट पॉइंट होता है, क्योंकि उसको हम लोग कहते हैं बाइंग क्लाइमेक्स। ऐसे ही कभी कभी बहुत बड़ा वॉल्यूम या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमें डाउन साइड मिलता है, रेड कलर का वॉल्यूम मिलता है, हम सोचते हैं मार्केट तो गया, और वो लास्ट पॉइंट होता है मार्केट के डाउनफॉल का, जिसको कि हम लोग कहते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स, राइट। तो वॉल्यूम ग्रीन और रेड का चक्कर छोड़ते हैं, कोई भी, अब मैं तो कहता हूँ कोई कॉमन कलर कर लो, दोनों में कोई फर्क ही ना रहे। मतलब मेरा कहना यह है कि एज सच वॉल्यूम के कलर का चार्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना हमारी साइकोलॉजी में कोई फर्क पड़ना चाहिए। रेड हो तो ठीक, ग्रीन हो तो ठीक। हमें क्या चाहिए, हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, मोमेंटम कैसा बना हुआ है ट्रेडिंग का, जो स्क्रिप्ट है या जो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम देख रहे हैं, ट्रेंड क्या है। हमेशा मैं कहता हूँ सबसे पहले ट्रेंड डिफाइन करो। ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, उसके अकॉर्डिंग तो आप करोगे। भाई, आपने कहा कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली तो आप लोगे। ऐसा थोड़ी है कि आपने ट्रेंड नहीं देखा बस आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फेल होगे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप फेल होगे, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में आ गया ट्रेंड क्या चल रहा है, कुछ और चीज़ें ऐड हो जाती हैं, उसके बाद हम आते हैं ट्रेडिंग पर कि अब ट्रेडिंग में एंट्री हमारी कहाँ बनती है, राइट। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, सपोज ये हमारी एक बार है, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम आ गया, तो वीएसए में हमने देख लिया कि इसका स्प्रेड कितना आया हुआ। सपोज हमने कहा इसका स्प्रेड 5 पॉइंट आया है, वॉल्यूम कितना आया है, मे बी हमने कहा इसका वॉल्यूम 10 के आया हुआ, राइट। या जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं कहता हूँ इस वाली बार को मैं कैच करता हूँ, वॉल्यूम 25,921 और इसका डेल्टा है 4,065, ओके। अब बात आती है कि फ़र्क क्या है वॉल्यूम और डेल्टा में। देखो, वॉल्यूम टोटल नंबर हो गया ऑफ ट्रेडेड क्वांटिटी, और जो डेल्टा है, डेल्टा हो गया डिफरेंस बिटवीन बायर एंड सेलर, राइट। तो कभी कभी क्या होगा, जैसे यहीं पर मैं एक एग्जांपल देखते हैं, नॉर्मल एग्जांपल है हमारा, कि ये जो बार है इसको अगर मैं नंबर 1 मार्क करता हूं, तो 1 नंबर पर जो वॉल्यूम है 14,317, और इसका डेल्टा आया हुआ है 5227। और इसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट बार हम लोग देख रहे हैं, या मैं कहता हूँ इवन नेक्स्ट बार अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर नंबर 2 मेंशन करता हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम है 23,478, डेल्टा 4,206। कहीं ना कहीं कुछ फर्क है कि डेल्टा बढ़ रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेल्टा कम हो रहा है। तो क्लियर कट इस चीज़ को समझो
कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वॉल्यूम और डेल्टा दोनों अलग चीज़ें हैं, पर हम इसको जब कंबाइंड वे में पढ़ेंगे विद कॉन्टेक्स्ट, तो हमारी जो रीडिंग होगी, जो हमारी एनालिसिस होगी, वो एक अलग उसमें चीज़ें होंगी, उसमें इंफॉर्मेशन का रोल जो होगा वो दिखाई दे रहा होगा कि हम इंफॉर्मेशन जो यूज़ कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, राइट। तो डेल्टा हमारा जो है वो हो गया डिफरेंस बिटवीन बायर एंड सेलर। अगर हम कहते हैं कि एक बार है, एक बार वाइड स्प्रेड बार है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, डेल्टा लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, एज कंपेयर टू प्रीवियस बार। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बायर और सेलर, अगर डेल्टा कम है वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब बायर और सेलर लगभग बराबर है, इस वजह से डेल्टा में कंपैरेटिवली कम मिल रहा है। हो सकता है कि हम एब्जॉर्प्शन एक फेज़ होता है, अगर आपको नहीं क्लियर है तो जो प्रीवियस वीडियो है उसमें जाके देखिएगा, वो फेज़ हो गया एब्जॉर्प्शन का, राइट, कि हम वहाँ एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, मीन्स बायर सेलर हैप्पी हैं उस पर्टिकुलर रेट पर। बस ये जो टाइम होता है हमें देखना है कि किस साइड जाएगी, जो डायरेक्शन है किस साइड में जाएगा, अप साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, बस डायरेक्शन कैच करो। एब्जॉर्प्शन कितने टाइम हुआ है, कितना बड़ा कॉज है, सिंपल कॉन्सेप्ट, जितना बड़ा कॉज उतना बड़ा रिजल्ट, दैट्स इट। कोई अलग इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, केवल कॉज कितना स्ट्रांग है अकॉर्डिंगली हमें उसका मूव या हमें रिजल्ट अकॉर्डिंगली मिलता है, राइट। तो अभी हम अगर डेल्टा की बात करते हैं, डेल्टा में क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन बायर और सेलर। तो नेगेटिव डेल्टा मतलब सेलर ज़्यादा स्ट्रांग रहा है किसी भी बार में, जैसे हम कहते हैं ये वाली बार, ये मैं इसको लेवल कर देता हूँ, इसका डेल्टा पॉजिटिव है, मतलब बायर यहाँ पर डोमिनेटिंग रहा है, बायर ज़्यादा रहा है। ये हमारा ये जो डेल्टा है नेगेटिव है, मतलब सेलर यहाँ नेगेटिव रहा है, राइट। अब क्या इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सफिशिएंट है कि बार नेगेटिव है या बार पॉजिटिव है? ऐसा नहीं है। अब इसको हम थोड़े से अलग वे में देखना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हम समझते हैं चीज़ को, सबसे पहले हम समझते हैं कि सपोज मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, डाउन 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 डाउन, राइट, हो सकता है कि यहाँ पर डेल्टा हमें कुछ क्लू देना शुरू करे। सपोज ये वाली बार हमने कहा डेल्टा 500 नेगेटिव है, फॉर श्योर सारे के सारे नेगेटिव है। अगली बार सपोज हमने कहा डेल्टा 300 माइनस, अगली बार नेक्स्ट बार मे बी डेल्टा -100, लास्ट बार मे बी डेल्टा -10। यहाँ क्या क्लू मिला हमें? हमें एक क्लू मिला कि जो सेलर है, सेलर धीरे धीरे, एक होता है ना कि एग्जॉशन उसको दिखाई दे रहा है, सेलर अपनी जो ग्रिप है उसको लूज कर रहा है। एक ये क्लू हमें मिल सकता है डेल्टा से। जस्ट मिरर इमेज, अप 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 अप। सपोज डेल्टा 1000, ये पॉजिटिव कर देते हैं इसको, 1000, 500, 300, 200, सपोज 50। अब हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे अप डायरेक्शन आ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे जो बायर है, बायर अपनी ग्रिप लूज कर रहा है, बायर इंटरेस्टेड नहीं है इस प्राइस को आगे की साइड लेके जाने में। पर गाइज ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि बस ये देखा और हम ट्रेड में घुस गए, कॉन्टेक्स्ट भी ज़रूरी है भाई। हो सकता है कि एक हमारी जो भी हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारी ये कार है या जो भी है, एक डायरेक्शन में चल रही है लेकिन स्पीड धीरे धीरे स्लो हो रही है। क्या रीज़न हो सकता है? मे बी एक रिफ्यूलिंग की तैयारी हो रही हो कि यहाँ पर दोबारा से फ्यूल लेंगे और हम उसके बाद अप साइड में जाएंगे, तो वो कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी होता है। सपोज प्राइस कुछ इस वे में आया, आपने देखा कि डेल्टा कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, हम सेल साइड एंटर कर रहे हैं। क्यों? हो सकता है कि यहाँ पर एक रिफ्यूलिंग की तैयारी हो, रीएक्यूमुलेशन की तैयारी हो, मे बी एक छोटा डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है, मे बी प्राइस डाउन साइड आ सकता है, पर प्राइस अप साइड भी तो जा सकता है, राइट। तो बेटर क्या है? बेटर है कॉन्टेक्स्ट की, कॉन्टेक्स्ट के साथ चलते, कॉन्टेक्स्ट हमें क्या अलाउ कर रहा है। और एक बार ये जब नया कॉज बन रहा है, सिंपल कंपोजिट ऑपरेटर रीड करो विद हेल्प ऑफ ऑर्डर फ्लो, जो ज़्यादा आपको क्लियर पिक्चर देगा, राइट। अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जस्ट इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, राइट। अब हम चलते हैं, एक ये एग्जांपल मैंने इसमें स्लाइड लगाई हुई है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कुछ इसके एक्चुअली साइड का चार्ट में कवर नहीं हुआ है तो मैंने शो नहीं किया हुआ है। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट 268, ये माइनस है, मतलब ये हमारे यहाँ सेलर्स जो हैं वो सेलर्स थे यहाँ पर 268
70, 68, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है यहाँ पर। ऑल ऑफ सडन बायर क्या कर रहे हैं, बायर अपना हैंड रेस शुरू कर रहे हैं 1965, 5227, 4206, 4065। एक सेलर अटेम्प्ट और हुआ, लेकिन बायर फिर से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। यह हम कहते हैं कि ये जो एरिया था ये एक पुअर सेलिंग एरिया था, जहां पर कि सेलर डोमिनेटिंग बिल्कुल नहीं है, इवन सेलर अपनी ग्रिप लूज कर रहे हैं विद कॉन्टेक्स्ट। अगर आपके कॉन्टेक्स्ट में प्रीलिमिनरी सपोर्ट आ रहे हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटी आ रही है, फॉर श्योर ये एक अच्छी एक्टिविटी हमारे लिए हो सकती है, एक बाई ट्रेड के लिए हमारी सही अपॉर्चुनिटी हो सकती है, राइट गाइज। अब देखो जैसे हम लोग इसको देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है कि 10,000 का डेल्टा है, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट, ओके राइट, स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट है। मार्केट अकॉर्डिंगली नीचे आ रहा है, यहाँ पर नीचे आया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि कुछ हद तक बायर ने हैंड रेज यहाँ करना शुरू किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, एक बार ये सेलर का अटेम्प्ट हुआ, फिर बायर आया अगेन 673 -40। ऑल ऑफ सडन बायर ने एकदम से हैंड रेज किया, या सिंपल वे में अगर आप कहते हो कि एक एब्जॉर्प्शन फेज, अगर आपने थोड़ा सा क्लियर हो, एब्जॉर्प्शन इन फॉर्म ऑफ VSA, तो ये हमारा एक एब्जॉर्प्शन फेज हो सकता है। आप जब चेक करोगे डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ जो सेलिंग थी, पुअर सेलिंग, या जो सेलर है वो इंटरेस्टेड नहीं है और आगे इस प्राइस को डाउनसाइड लेके जाने के लिए, राइट। तो ये हुआ हमारा मेथड कि जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि डेल्टा, एक नॉर्मल डेल्टा की रीडिंग हमारे लिए एक हेल्प कर सकती है कि किस वे में बायर, किस, सपोज कोई एक डायरेक्शन है, कोई कंटिन्यूएशन फेज चल रहा है, लगातार अप डाउन साइड चल रहा है, तो कब वहां पर चेंज हो रही है कंट्रोल बायर से सेलर या सेलर से बायर की तरफ, राइट। अब एक ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट हम लोग और समझते हैं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज कि कोई, हम कहते हैं कोई भी एक माना ट्रेंड चल रहा है, तो सबसे पहले हमें एक चाहिए स्ट्रॉन्ग ट्रिगर। स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मीन सीरियस साइन ऑफ स्ट्रेंथ, सीरियस साइन ऑफ वीकनेस। इसको आप कह सकते हो सेलिंग क्लाइमैक्स, आप कह सकते हो बाइंग क्लाइमैक्स। सेलिंग क्लाइमैक्स, हम नीचे डाउन साइड में जा रहे हैं, ऑल ऑफ सडन एकदम से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डेल्टा आया। सपोज बाकी सारे नंबर में भी, बाकी सारे नंबर्स -500, -800, ऑल ऑफ सडन यहाँ पर एकदम से नंबर हमें सपोज मिलता है -5 की। सिंपल सी वे है, सिंपल सी कैलकुलेशन। हो सकता है सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग वे में नीचे जा रहा है, राइट। इसके बाद अगर कोई फॉलो थ्रू हमें नहीं मिल रहा है, राइट, तो हम क्या कहते हैं, अगर फॉलो थ्रू नहीं है तो हो सकता है यहाँ बायर हो, तो नेक्स्ट बार एक, क्या नेक्स्ट बार एक न्यूट्रल बार मिल सकती है, हो सकता है नेक्स्ट बार एक न्यूट्रल बार मिले, जो क्या आपको रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी कि जो सेलर्स हैं, जो यहाँ तक जो सेलर्स थे, वो सेलर्स अब धीरे धीरे न्यूट्रल होना शुरू कर रहे हैं, अपनी एग्रेसिव नेचर को खत्म कर रहे हैं, जो क्लियर हमें दिखाई देगा एक न्यूट्रल बार में। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये बार नेगेटिव होगी, मतलब डाउन बार होगी, अप बार होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इतना बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया हुआ है, उसके बाद ये छोटी मोटी चीज़ें, हमें बस ये देखना है कि चीज़ें न्यूट्रल हुई या नहीं हुई। रिजल्ट एक नॉर्मल सी बार आ जाती है, और इसके बाद अगर हमें एक अप बार मिलती है फॉर श्योर विद पॉजिटिव डेल्टा, तो हम कहते हैं ओके, यहाँ पर जो कंट्रोल था अभी तक, जो कह सकते हैं जो सेलर्स जो कंट्रोल में थे, अब सेलर्स का जो कंट्रोल है उस कंट्रोल को चेंज किया है किसने, बायर्स ने अब मार्केट में सेलर्स को टेक ओवर किया, राइट। तो अब मार्केट पॉसिबिलिटी है कि बायर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये हमने कहा कि ये एक ट्रांजिशन है, डेल्टा बेस्ड ट्रांजिशन है। देखो समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। मार्केट क्या है, मार्केट डाउनसाइड कंपैरेटिवली एक ये ठीक है, डेल्टा मतलब अच्छा डेल्टा है, 1800, 2500, 900, 1200, ऑल ऑफ सडन 7300 नंबर अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डेल्टा है। इसके बाद एक न्यूट्रल बार, आइदर रेड और ग्रीन, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। इसके बाद बायर ने तुरंत अपना हैंड रेज किया, मार्केट यहाँ रुका मतलब ये एक अटेम्प्ट फ्रॉम द साइड ऑफ बायर, जिन्होंने एब्जॉर्ब किया सेलर्स को। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, अपने आप को मार्केट ने सेटल किया और मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया। तो ये हुआ एक और एग्जांपल डेल्टा ट्रांजिशन का, राइट। एक आध एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। देखो अब यहाँ हम लोग देखते हैं, तो एक चीज़ देखो क्लियर होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड। सपोज पहला अटेम्प्ट हुआ किसका, बायर का। ज़रूरी नहीं है पहले अटेम्प्ट में ये सारे की सारी सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेगा बायर, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट
मे बी बार जो अभी तक कुछ इस वे में चल रही थी, मे बी बार कुछ इस वे में हमारे पास आई। इस पे मतलब क्लोजिंग इसकी थोड़ी सी श्रिंक होने लगी, क्लोजिंग जो है वो अब थोड़ी ऊपर आकर क्लोज होने लगी। मतलब एक अटेम्प्ट बायर ने किया, ज़रूरी नहीं है कि ये हम पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। अगर कुछ सेलर बचे हैं, मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा, स्मार्ट मनी फिर एक बार ट्राई करेगी किस चीज़ के लिए, जो बचा हुआ सेलर है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। एक ये स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट, एक ये स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट, इसके बाद मार्केट साइडवेज गया। एक और स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट आया 14,909, राइट। एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी फॉलोड बाय न्यूट्रल बार, फॉलोड बाय बायर ने फिर से अपना एक हैंड रेज किया, कुछ इम्बैलेंसेस बने और मार्केट ने अकॉर्डिंगली अपसाइड दिया, राइट। तो ऑर्डर फ्लो के साथ में हमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है, डेल्टा बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। इवन जब हम लोग ये कुछ और टूल्स अभी यूज़ करना शुरू करेंगे तब पिक्चर हमें कुछ और बेटर वे में दिखाई देगी, राइट। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, शायद एक स्लाइड मैंने और की हुई है, राइट। एक स्लाइड मेरे पास ये है। सेम वे कॉन्टेक्स्ट एक बार चेक करना पड़ेगा क्या है आपको। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट चेक करो, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर फॉलोड बाय न्यूट्रल बार, फॉलोड बाय जहां पर हम कहते हैं बायर ने अपना हैंड रेज किया, मार्केट हमारा अपसाइड जाने लगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल लॉजिक ये है कि सबसे पहले हमें चाहिए सीरियस साइन ऑफ वीकनेस और सीरियस साइन ऑफ वीकनेस एंड डिस्टेंस। सॉरी, मैंने कुछ गलत लिखा, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हमें चाहिए या तो हमें मिले सीरियस साइन ऑफ वीकनेस या फिर हमें मिले सीरियस साइन ऑफ स्ट्रेंथ, फॉलोड बाय न्यूट्रल बार, जो हमें दिखाए कि ओके जो भी कंट्रोल में है, मतलब जो भी बायर्स कंट्रोल में है, सेलर्स कंट्रोल में, आइदर स्टॉक इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, वो रुका, वो होल्ड हुआ, वो न्यूट्रल हुआ एंड फॉलोड बाय नेक्स्ट अपोजिट एक्टिविटी। अगर हम कहते हैं स्टॉक डाउन ट्रेंड में, ओके डाउन ट्रेंड न्यूट्रल बार अप ट्रेंड और अप ट्रेंड न्यूट्रल बार डाउन ट्रेंड। तो ये एग्जांपल हुआ हमारा डेल्टा ट्रांजिशन का, कि डेल्टा को किस वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सिंपल, एक तो आप नो सप्लाई और नो डिमांड के फॉर्म में देख सकते हो, या कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, भाई या तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हो या आपके पास वीकेस्ट एक्टिविटी हो। वीकेस्ट एक्टिविटी इन द सेंस ऑफ नो सप्लाई नो डिमांड, स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी इन फॉर्म ऑफ ये सेलिंग क्लाइमेक्स या बाइंग क्लाइमेक्स, राइट। चलो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, चार्ट्स पर प्रैक्टिस करो कि आप किस तरह से चीज़ों को देख पाते हो। मेन चीज़ क्या होता है, मेन चीज़ होता है चार्ट्स पर चीज़ों को टाइम से देखना। देखो चार्ट बन गया, रेडी हो गया, फिर इजी है उसको समझना। लाइव मार्केट में आप जब ट्रैक करना शुरू करते हो चीज़ों को, वो फायदेमंद तभी है आपके लिए, राइट। चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।